प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम तर नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं उसमें से वो नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड हो सकें या 1 से डिवाइड हो सकें। ठीक है, वो 1 से डिवाइड हो सकते हों या अपने आप से डिवाइड हो सकते हों। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है? तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और वो खुद ही 1 भी है। तो बेसिकली एक प्राइम नंबर जो है, पहले 1 को प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया जाता था, लेकिन अब ये होता है कि प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स से डिवाइड होते हैं, अपने आप से और 1 से। तो 1 अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 खुद ही 1 भी है, तो उसको समटाइम्स प्राइम नंबर्स में कंसिडर कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन चल रही है उसके अंदर 1 को प्राइम नंबर्स में कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम प्राइम नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास 2 है, 3 है, 4 जो है वो अपने अलावा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए अब हमारे पास आ जाता है। फिर आगे 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 7 के बाद हमारे पास 11 आ जाता है, एंड सो ऑन। हमारे साथ पास बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन तो सिंपल कि भाई प्राइम नंबर्स फाइंड करें बिटवीन 10 एंड 30। प्राइम नंबर्स फाइंड करो बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टेट कर दें। तो मैक्सिमम ये 1 मार्क का या 2 मार्क का, 2 मार्क का बहुत कम है कि 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 1 मार्क का क्वेश्चन ही ज़्यादा होगा। 10 और 30 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स, 10 और 30 के दरमियान 10 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर आ जाता है हमारे पास 11, 11 के बाद 13 आ जाता है, 13 के बाद हमारे पास 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं है, 17 है। 17 अपने अलावा 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 17 के बाद 19 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, और 23 के बाद हमारे पास एक और आ जाता है। मैं 23 को नीचे लिख देता हूँ। 23 एंड 23 के बाद अगर हम देखें तो 24, 25, 26 सारे डिविजिबल हैं, अपने अलावा किसी और नंबर से भी। 27 भी डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल है, सिर्फ 29 नहीं है। और 29 के बाद तो 30 हमारे पास एक लिमिट आ जाती है कि हम उसके बाद आगे फर्दर इसको हमें नहीं ज़रूरत अगले प्राइम नंबर्स फाइंड करने की। तो मैंने जानबूझ के ये वाले नंबर्स लिखे थे ताकि पहले 30 नंबर्स तक आप लोगों को भी वैसे प्राइम नंबर्स का आइडिया हो जाए। अब प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास कुछ थोड़ी सी हमने एग्जांपल्स देख ली, और अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ फर्दर आगे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स के और भी एक दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। पास पेपर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं, बुक के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स before number x is the sum of all prime numbers before number x। अब ये नंबर x क्या है? नंबर x हमें नहीं पता और उन्होंने सम यहाँ पे हमें वो बता देते हैं। मुझे एक मिनट सम की अपनी वैल्यू जो है वो माइंड के अंदर ज़रा रिवाइज करने दें। 28 नंबर है 28। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर x इज़ 28। उन्होंने कहा कि जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर हम सम करना स्टार्ट करें, ठीक है, और सम करते करते जब हमारा सम 28 तक हो जाए, उसके बाद वाला जो नंबर है वो x है, हमने x फाइंड करना है।
क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा समझें। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सम ऑल प्राइम नंबर्स का, सारे प्राइम नंबर्स का सम, सारे नंबर्स का नहीं, सारे प्राइम नंबर्स का सम किस नंबर से पहले? एक नंबर है x, एक नंबर x, उससे पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 28। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़रा जीरो से पहले। जीरो में जीरो प्राइम नंबर नहीं है, 1 नहीं है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। प्लस किया उसमें 3 इज़ अ प्राइम नंबर, प्लस किया इसमें 5 इज़ अ प्राइम नंबर, इसमें प्लस किया 7, नेक्स्ट 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब साथ साथ मेंटली हम ये कैलकुलेट भी करते जा रहे हैं कि इनका सम कितना हो गया है। 2 + 3 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 7 इज़ 11, 10 + 7 इज़ 17, सॉरी, प्लस अब 7 के बाद 8, 9, 10 तीनों प्राइम नंबर्स नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब सम किया 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28। तो ये पता लग गया ओके कि जो 11 तक प्राइम नंबर्स है ना, 11 तक प्राइम नंबर्स, उनका सम आता है 28। अब x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लिखा है ना बिफोर नंबर x इज 28, बिफोर नंबर x। तो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? नॉर्मल काउंटिंग के अंदर नंबर आता है 12। तो x इज 12 कि 12 से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सम अगर हम करें तो वो क्या आ जाता है? 28 आ जाता है। तो अगर आप लोग पहले सोच रहे हो कि मैं पहले ये 28 क्या सोच रहा था, तो मैं इन्हीं को कैलकुलेट करके सोच रहा था। अब इसी तरह थोड़ा सा इसके ऑपोजिट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म के अंदर मेंशन किया जा सकता है। वो फॉर्म क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर 18। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, वैल्यूज चेंज कर दी। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर 18, ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर 18। अब 18 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सम फाइंड करो और लिख दो। तो 18 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं होता प्राइम नंबर, 17 आ गया हमारे पास। तो इन सारों का सम 2 + 3 क्या होता है? 5, 5 + 5 क्या होता है? 10, 10 + 7 17 + 11 28, 28 + 13, 28 + 13 इज 41, 41 + 17 इज 58। तो हमारे पास सम आ गया इसका 58। तो प्राइम, सिर्फ अगर प्राइम नंबर्स की बात करें, सिर्फ प्राइम नंबर्स, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन या इंडेक्स नोटेशन उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात की कि प्राइम नंबर्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो 2 एग्जांपल्स मेरे जहन में थी, मैंने आपके सामने रख दी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आई डोंट नो फैक्टराइजेशन जो है वो एस से लिखा जाता है या जी से लिखा जाता है। आई थिंक जी से लिखा जाता है। इंग्लिश हमेशा से बुरी रही है अपनी भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? इसमें आपने किसी भी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। एक होते हैं सिर्फ फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10 या नंबर है 8, 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, 8 इटसेल्फ 8 का फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स हैं 1 2 4 8। अब इसमें अगर हम देखें 4 और 8, क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं?
4 और 8 प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो हमें फैक्टर्स भी चाहिए और वो चाहिए जो कि प्राइम नंबर्स भी हों। तो प्राइम फैक्टर्स की जब बात की जाती है तो उसके लिए हम दो में से कोई सा भी एक मेथड हम चूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है सिंपल, जिस तरह हम HCF LCM के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टर्स अभी हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर नंबर 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। 16 को डिवाइड किया 2 से, और 16 के अलावा बल्कि मैं नंबर ले लेता हूँ 18, ताकि आपके पास ज़रा एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आ जाएं, समझाने में आसानी होगी। 18 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 9। 9 को 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, 3 से डिवाइड किया, 3 आंसर आ गया। 3 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। तो अब जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें कि 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बताओ कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं ये सारे दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब आपके पास क्वेश्चन है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 18 या फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 16 या कोई भी एक नंबर, तो आपने इसी तरह डिवाइड करना है और इसमें ऑटोमेटिकली जो आपके पास नंबर्स आएंगे ना वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो आप लिख देंगे कि PF लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स 2 and 3। 2 and 3 आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये वाले बहुत इससे रिलेटेड पेपर के अंदर कम ही क्वेश्चन आ रहा होता है, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन समझानी ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं टारगेट छोटी क्लासेस को भी कर रहा हूँ ताकि वो पढ़ के भी समझ लें, तो इसलिए सारा कवर भी कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी स्पीड में। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और तरीका यहाँ पे जगह हमारे पास बच गई थी, इसको कवर अप कर लेते हैं, जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है? अगर हम 18 का ही फैक्टर ट्री बनाते हैं तो ये आ गया हमारे पास नंबर 18। 18 को हमने 2 से डिवाइड किया पहले, यस 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 9। अब क्या 9 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 9 अब की डिवीजन करनी है हमने, तो किससे डिवाइड करें? 3 से। 9 को फर्दर डिवाइड किया हमने 3 से। 3 हाउ मच था? 3 ज़ा, जिसमें पहले था 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 बनता है, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बनता है। तो और जो इस साइड पे नंबर होता है 2, वो एज इट इज़ नीचे कैरी कर जाता है। फैक्टर ट्री आप ठीक बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, उसका आप चेक कैसे कर सकते हैं? जो नीचे वाले नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो हर पॉइंट के ऊपर। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर 18 आना चाहिए। इससे ऊपर वाले स्टेप पर आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर 18 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 18 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने फैक्टर ट्री बनाते हुए कोई ना कोई मिस्टेक की है, कोई गलती कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।